चलिए आज हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन को। तो संविधान संशोधन भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किससे लिया गया है? भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से लिया गया है और यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से लिया गया है और इसका उल्लेख भाग नंबर संविधान के भाग नंबर 20 में किया गया और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन को रखा गया। भाग कितना है? 20 है। भाग कितने नंबर? संविधान संशोधन का जो भाग है वो 20 में रखा गया, अनुच्छेद नंबर 368 में। चलिए इसके तहत क्या होते हैं कि समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन होते रहते। तो पहला संविधान संशोधन था प्रथम संविधान संशोधन कब हुए थे? तो 1951 में हुए थे। पर पहला संविधान संशोधन जो है वह 1951 में हुआ था और यह जो था भूमि सुधार से संबंधित थे। किससे थे? भूमि सुधार से इसका संबंध किससे था? भूमि सुधार से संबंध था। और इसके तहत पहला संविधान संशोधन के तहत अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। किसको? अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुए थे, भूमि सुधार से इसका संबंध था, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। तो दूसरा है अगला संविधान संशोधन है कि सातवां संविधान संशोधन जो है 1956 में हुए थे। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग से इसका संबंध था। इसमें कहा गया कि 14 राज्य होंगे। कितने राज्य होंगे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो इसमें ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग की संकल्पना है इसको देने वाले फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को नियुक्त की गई थी। अगला संविधान संशोधन है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? तो पहले तो ये बताइए कि 13वां संविधान संशोधन हुआ कब थे? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुए थे और इसके तहत क्या किया गया था कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन कब हुए थे? तो 1962 में हुआ था और इसमें इसके तहत क्या किया गया था कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए ठीक। अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ये कब हुए थे? तो 1978 में हुए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुए थे और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, भारत के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी
मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के समय में 44वां संविधान संशोधन किया गया था और इसमें क्या कर दिए थे 44वां संविधान संशोधन के कि संपत्ति का जो अधिकार था, किसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की मौलिक अधिकार की श्रेणी से विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन में कहा गया कि संपत्ति का जो अधिकार है, किसका अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार थे, लेकिन मौलिक अधिकार से यह किस में कर दिया, विधिक अधिकार कर दिया गया या कानूनी अधिकार जो भी कह सकते हैं। और यह अनुच्छेद जो था, संपत्ति का अधिकार कहाँ था, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में थे, लेकिन अनुच्छेद 31 से निकाल कर अनुच्छेद 31 से निकाल कर कहाँ रख दिया, अनुच्छेद 31 से निकाल कर अनुच्छेद 300 क में रख दिया। कहाँ रख दिया, अनुच्छेद 300 क में रख दिया। अनुच्छेद 31 से निकाल कर अनुच्छेद 300 क में रख दिया। चलिए अगला संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन। कौन सा है, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कहाँ है, 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इसमें क्या किए गए थे, तो अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, अनुसूची 10 को क्या किया गया, जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची नंबर 10 को जोड़ा गया और यह किससे संबंधित था कि दल बदल से, किससे था, दल बदल से संबंधित था। किससे था बाबू, दल बदल से इसका संबंध, दल बदल से संबंधित था। अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो कई बार पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुए थे। कब हुए थे, 1989 में। और ये अनुच्छेद 326 में संशोधन, अनुच्छेद 326 में संशोधन किए गए थे कि मत देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए थे। 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था कि जो मत देने का अधिकार है, मत देने का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए थे। कितने कर दिए थे, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए थे। इसको हमेशा के लिए याद रख लेंगे क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला है 71वां संविधान संशोधन। कौन सा है,
71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत 3 नई भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा? 3 नई भाषा। तो इसे याद रख लेंगे, 3 नई भाषा जोड़ा गया। कितने भाषा जोड़े गए थे? 3 नई भाषा जोड़ा गया। तो कौन कौन भाषा से हम ऐसे याद रखेंगे? नमक। क्या याद रखेंगे? नमक। तो यन से हो गया नेपाली, न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी। क्या हो गया? मणिपुरी। क से हो गया कोकनी। तो देख लीजिए, 71वां संविधान संशोधन के तहत कितने भाषा जोड़े गए थे? तो 3 भाषा जोड़े गए थे। तो कौन था? याद रखेंगे नमक। क्या याद रखेंगे? हमको नमक याद रखना है। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकनी। चलिए, अगला संविधान संशोधन है। अगला संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुए थे? तो 1992 में हुए थे। कब हुए थे? 1992। 1992 में हुए थे और यह 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से यह क्या हुआ था? लागू हुआ था। और यह पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। व्यवस्था से था। इसका संबंध किससे था? याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से था और इसके तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? अनुसूची 11। क्या अनुसूची था बाबू? 11 अनुसूची 11 को जोड़ा गया। कितने अनुसूची को जोड़ा गया? अनुसूची 11 को जोड़ा गया था और इसमें 29 विषय थे। याद रखेंगे, कितने विषय थे? 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन में कितने विषय? 29 विषय। क्या अनुसूची को जोड़ा गया? तो 11वां अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन यह 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 हुए थे। ये नगर पालिका नगर निगम से संबंधित। नगर पालिका नगर निगम से संबंध था इसका। किससे था? नगर पालिका नगर निगम से संबंध था। और इसमें अनुसूची जो था, क्या अनुसूची जोड़ा गया था? 12 अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वां अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें कितने विषय थे? 18 विषय थे। कितने विषय थे? 18 विषय थे। 73वां संविधान संशोधन में 29 विषय थे, जबकि 74वां संविधान संशोधन में 18 विषय थे। इसको याद रख लेंगे आप लोग और अच्छे से याद रखेंगे और परीक्षा हॉल तक इसको याद रखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।